हेलो दोस्तों, मैं हूं जय और स्वागत करता हूं आपका स्टोरी ऑफ सुपर हीरोज में। व्हाट इफ का 8वां एपिसोड हमारे सामने आ चुका है। ये वो एपिसोड था जिसमें हमें पता चला कि अल्ट्रॉन के पास सारे इन्फिनिटी स्टोन कैसे आए। वॉचर हमें एक्शन मोड में दिखाई दिया। उसने ऑलमोस्ट एक रियलिटी में इंटरफेयर कर ही दिया था और फाइनली अब वॉचर इंटरफेयर करने के लिए तैयार हो गया है। तो अब फाइनल एपिसोड में हमें मल्टीवर्स की वॉर देखने को मिल सकती है। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ व्हाट इफ के 8वें एपिसोड को। तो अगर आपने अभी तक ये एपिसोड नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में एपिसोड से रिलेटेड स्पॉइलर होंगे। और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह की वीडियोस टाइम पे मिलती रहें। एपिसोड के स्टार्ट में ही वॉचर भाई साहब हमें बताते हैं कि उन्होंने कई रियलिटीज़ में यूनिवर्स को ख़त्म होते हुए देखा है, पर इस रियलिटी ने उन्हें भी हिला कर रख दिया। ये एपिसोड फोकस था पूरी तरह से अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन पर, जहां मेन यूनिवर्स में टोनी स्टार्क ने अल्ट्रॉन से क्रेडल लेकर उसमें जार्विस का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डालकर विजन को बनाया था, जिसने अल्ट्रॉन को ख़त्म किया। पर इस यूनिवर्स में अल्ट्रॉन अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रेडल में डालने में सफल हो गया, जिसकी वजह से वो इतना पावरफुल बन गया कि उसने पूरे अवेंजर्स को मार डाला, जिनमें सिर्फ हॉकाई और ब्लैक विडो ही जिंदा बच पाए थे। इतना ही नहीं, जब थेनोस 5 इन्फिनिटी स्टोन्स हासिल करने के बाद माइंड स्टोन लेने अल्ट्रॉन के पास पहुंचा तो अल्ट्रॉन ने उल्टा थेनोस को ही मार डाला और उससे बाकी के इन्फिनिटी स्टोन्स ले लिए, जिसके हेल्प से उसने अर्थ पे इंसानों का नामो निशान मिटा दिया, क्योंकि उसके हिसाब से यही पीस का इकलौता रास्ता था। पर पीस लाना अल्ट्रॉन का पर्पस था, तो उसने अपने इस पीस को बाकी की दुनियाओं पर भी फैलाया, जिसके लिए उसने पहले एसगार्ड को ख़त्म किया, फिर सोवरन के साथ गार्डियन ऑफ गैलेक्सी को, फिर सकार को, फिर ईगो को और लास्ट में जेंडार को, जहां उसे लड़ने कैप्टन मार्वल भी आई, पर वो भी उसे हरा नहीं पाई और अल्ट्रॉन ने उसे भी मार दिया। लेकिन यूनिवर्स के हर प्लानट को तबाह करने के बाद उसके हिसाब से हर प्लानट पर पीस आ गया, जिससे उसका पर्पस तो पूरा हो गया, पर अब वो पर्पसलेस हो चुका था, क्योंकि अब ऐसा कोई प्लानट बचा ही नहीं था जहां अल्ट्रॉन के हिसाब से पीस की ज़रूरत हो। और जब यही बात वॉचर नरेट कर रहा था तब अल्ट्रॉन उसकी आवाज़ सुन सकता था और फिर वो वॉचर को देख भी लेता है, जिससे वॉचर काफ़ी डर जाता है। तब वॉचर अल्ट्रॉन को ख़त्म करने के बारे में सोचता है। तब उसके पास एक आखिरी उम्मीद बची थी और वो टिकी थी ब्लैक विडो और हॉकाई पर। यहाँ हॉकाई का एक हाथ नकली था, ठीक विंटर सोल्जर की तरह। ब्लैक विडो और हॉकाई अर्निम जोला के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अल्ट्रॉन में डालकर उसे रोकने का प्लान बनाते हैं, जिसके लिए वो अर्निम जोला के डिवाइस को लेकर साइबेरिया पहुंचते हैं, जहां अर्निम जोला को हॉकाई अपने एरो में अपलोड करके अल्ट्रॉन की एक बॉडी पर चला देता है, जिससे अल्ट्रॉन की बॉडी में जोला पहुंच जाता है, पर बाकी सारे अल्ट्रॉन उन पर अटैक कर देते हैं, जिससे ब्लैक विडो और जोला को बचाने के लिए हॉकाई खुद को सेक्रीफाइस कर देता है। तब ब्लैक विडो जोला से कहती है कि तुम हाइव से कनेक्ट क्यों नहीं कर सके। तब जोला बताता है क्योंकि अल्ट्रॉन इस वक्त ऑब्जर्वर यूनिवर्स में नहीं है। तब ब्लैक विडो पूछती है कि फिर वो कहाँ है। तब हमें अल्ट्रॉन दिखता है वॉचर के पास और तब अल्ट्रॉन और वॉचर की फाइट शुरू होती है, क्योंकि अल्ट्रॉन को मल्टीवर्स का पता चल गया था। तो अब अल्ट्रॉन के पास एक पर्पस था, जैसे उसने अपने यूनिवर्स में पीस लाया है वैसे मल्टीवर्स में पीस लाने का। हालांकि वॉचर अल्ट्रॉन को काफ़ी टफ फाइट देता है, पर वो भी उसे हरा नहीं पाता। फिर लास्ट में वॉचर पहुंचता है स्ट्रेंज सुप्रीम के पास, जहां वो स्ट्रेंज सुप्रीम से कहता है कि उसके सारे ऑप्शन खत्म हो चुके हैं, अब उसके पास कोई और चॉइस नहीं बची। जिस पर स्ट्रेंज सुप्रीम वॉचर से पूछता है तो क्या अब वो अपनी कसम तोड़ने के लिए तैयार है, जिसके लिए वॉचर अब तैयार हो जाता है। तो अब अल्ट्रॉन ही मल्टीवर्स पर वो खतरा है जिसकी वजह से वॉचर मजबूर हो गया अलग अलग यूनिवर्स के इवेंट्स में इंटरफेयर करने के लिए। अब वॉचर अलग अलग यूनिवर्स के सुपर हीरोज को एक साथ लाएगा ताकि वो अल्ट्रॉन को रोक सके। तो अल्ट्रॉन को रोकने के लिए जो हीरोज सामने आएंगे वो होंगे कैप्टन कार्टर, तचाला स्टार लॉर्ड, स्ट्रेंज सुप्रीम, ब्लैक पैंथर, पार्टी थॉर, कैप्टन मार्वल। कुछ सवाल और भी हैं, जैसे व्हाट इफ ज़ॉम्बीज में ब्लैक पैंथर सर्वाइव किया था और व्हाट इफ किलमॉन्गर सेव्स टोनी स्टार्क में किलमॉन्गर भी ब्लैक पैंथर बन जाता है। तो अब जो मल्टीवर्स को सेव करने आएगा वो ब्लैक पैंथर कौन वाला होगा। और साथ में व्हाट इफ के ट्रेलर में हम थॉर, स्टार लॉर्ड, ब्लैक पैंथर के साथ गमोरा को भी देख सकते हैं, लेकिन अभी तक गमोरा की स्टोरी किसी भी एपिसोड में दिखाई नहीं गई। तो ये गमोरा कौन है और वो थेनोस के गेटअप में डबल साइडेड ब्लेड के साथ क्या कर रही है, शायद इसका जवाब भी आगे आने वाले एपिसोड में ही मिले। तो दोस्तों, ये था व्हाट इफ के 8वें एपिसोड का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। अगर आपको कोई और डिटेल पता हो इस एपिसोड से रिलेटेड तो उसे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।